नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बीजेपी नेता किरीट सोमैया को रेलवे स्टेशन पर हिरासत में लिया। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पंजाब का सीएम बनते ही चरणजीत चन्नी ने किसानों को दी सौगात, बिजली और पानी के बिल किए माफ। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी चुनाव 2022, पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र से प्रियंका गांधी फूंकेंगी पूर्वांचल में चुनावी बिगुल, 2 अक्टूबर को जनसभा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। बीजेपी नेता किरीट सोमैया को रेलवे स्टेशन पर हिरासत में लिया। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व लोकसभा सदस्य किरीट सोमैया को सोमवार तड़के महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड रेलवे स्टेशन पर हिरासत में लिया गया। बाद में उन्हें मुंबई पुलिस द्वारा सर्किट हाउस ले जाया गया। सोमैया ने एक दिन पहले ही ट्वीट कर लिखा था, महाराष्ट्र सरकार की दादागिरी, और आज वे हिरासत में ले लिए गए। बता दें, कोल्हापुर जिला कलेक्टर ने उनके खिलाफ निषेधाज्ञा जारी की थी और 20 और 21 सितंबर को सभा पर रोक लगाते हुए जिले में धारा 144 लागू की। भाजपा नेता किरीट सोमैया को हिरासत में लिए जाने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के आदेश पर ही उन्हें सतारा जिले के कराड रेलवे स्टेशन पर हिरासत में लिया गया था। वो इस कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। सोमवार को मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन्हें 6 घंटे तक नजरबंद रखा। जब मैंने इसका कारण पूछा तो पुलिस अधिकारियों ने मुझे एक आदेश की कॉपी थमा दी, लेकिन बाद में पता चला कि वो आदेश फर्जी था। उन्होंने कहा कि मुझे अब एक नया आदेश दिखाया गया है कि मुझे मुंबई से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। उन्होंने कहा कि पहला आदेश फर्जी था। उन्होंने कहा कि मुझे कोल्हापुर जाने की इजाजत नहीं है, यह मेरे अधिकारों का हनन है। मैं इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करूंगा। बता दें, किरीट सोमैया रविवार को कोल्हापुर जिले का दौरा करने वाले थे। उन्हें ट्रेन से कोल्हापुर जाना था। इससे पहले ही उन्हें मुंबई में नजरबंद कर दिया गया था। कोल्हापुर जिलाधिकारी का कहना था कि उनकी जान को खतरा है और उनके इस दौरे से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब का सीएम बनते ही चरणजीत चन्नी ने किसानों को दी सौगात, बिजली और पानी के बिल किए माफ। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने पदभार संभालने के बाद किसानों और आम लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। अपनी पहली प्रेस वार्ता में चन्नी ने कहा, हम किसानों के पानी और बिजली के बिल माफ करेंगे। पंजाब के सीएम ने कहा, पंजाब सरकार किसानों के साथ खड़ी है। हम केंद्र से 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की अपील करते हैं। चंडीगढ़ में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए चन्नी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एक आम आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी सुप्रीम है, सीएम या एमएलए सुप्रीम नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा चलेगी, जो सबको साथ लेकर चलेगा। उन्होंने कहा कि जाति या संप्रदाय के नाम पर कोई तोड़ नहीं सकता। सीएम ने कहा कि कर्मचारी हमारी जिंदगी है और सभी के हर मसले का हल होगा। सीएम ने हड़ताल खत्म करने की अपील करते हुए कहा कि पक्के होने वाले पक्के होंगे, बस मुझे कुछ समय दे दीजिए। सीएम ने कहा, मैं पंजाब के आम लोगों की आवाज बनूंगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह पर चन्नी ने कहा, वो हमारे नेता हैं। उन्होंने कहा कि कैप्टन सरकार के अधूरे काम हम पूरे करेंगे। चन्नी ने कहा, राहुल गांधी एक क्रांतिकारी नेता है। मैं पंजाब प्रदेश कांग्रेस, कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के लोगों का शुक्रगुजार हूँ। चन्नी ने कहा, मैं खुद एक रिक्शा चालक रहा हूँ। मैं किसी को भी कृषि क्षेत्र को चोट नहीं पहुँचाने दूंगा। मैं केंद्र से काले कानूनों को निरस्त करने की अपील करूंगा। मैं किसानों के संघर्ष का पूरा समर्थन करता हूँ। गौरतलब है कि राज्य में विपक्षी दल आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया था कि अगर वो आगामी चुनावों के बाद सरकार में आए तो फ्री बिजली और पानी का इंतजाम करेगी। ऐसे में कांग्रेस सरकार की कोशिश है कि वो अपने विपक्षियों को जनता के बीच कोई खास मौका ना दे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव 2022, पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र से प्रियंका गांधी फूंकेंगी पूर्वांचल में चुनावी बिगुल, 2 अक्टूबर को जनसभा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वारा प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से पूर्वांचल में चुनावी बिगुल फूंकेंगी। 2 अक्टूबर को वाराणसी में होने वाली जनसभा के जरिए प्रियंका विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा भी लेंगी। यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी की जनसभा के लिए कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों ने अब सक्रियता तेज कर दी है। बनारस के राजनीतिक अखाड़े में घमासान तेज होने के आसार नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेकर पूर्वांचल के चुनावी रण का श्री गणेश करेंगी। राष्ट्रीय महासचिव की प्रस्तावित जनसभा में पार्टी के कई बड़े नेताओं के शामिल होने की संभावना है। प्रस्तावित जनसभा के लिए स्थानीय स्तर पर कांग्रेसी तैयारियों में जुट गए हैं। इसके लिए जगह की तलाश भी की जा रही है। हालांकि अभी जनसभा कहां होगी, रोड शो का रूट क्या होगा, इस पर विचार विमर्श चल रहा है।
प्रियंका अपने इस प्रस्तावित दौरे में शहर और ग्रामीण क्षेत्र के एक एक विधानसभा में जाकर आम लोगों से मुलाकात भी करेंगी। जनसभा और रैली की तैयारियों में जुटे कांग्रेस कार्यकर्ता व्यापक स्तर पर बैठकें भी कर रहे हैं। इसमें अधिक से अधिक लोगों को जुटाने के लिए पार्टी कार्यकर्ता लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसान महापंचायत आज सीतापुर से अवध में आंदोलन को मजबूत करने की कोशिश, उत्तराखंड से भी आएगा जत्था। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता किसान आंदोलन के अगुवा राकेश टिकैत आज सीतापुर के आरएमपी इंटर कॉलेज मैदान पर किसान महापंचायत करेंगे। वो अवध क्षेत्र में आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए किसानों को संबोधित करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर भी कार्यक्रम को संबोधित करेंगी। कई पड़ोसी जिलों सहित गैर प्रांत के किसानों की पंचायत में आने की उम्मीद है। आयोजन के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता देर शाम तक तैयारियों में जुटे रहे। किसान आंदोलन के अगुवा राकेश टिकैत की किसान महापंचायत सोमवार को आरएमपी इंटर कॉलेज मैदान पर होगी। संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में विभिन्न किसान संगठनों द्वारा कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। पांडाल लगाने समेत वाहनों की पार्किंग आदि के लिए व्यवस्था की गई। संयुक्त किसान मोर्चा के जिला संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू, उमेश पांडे, ऋचा सिंह, गुरुपाल सिंह, किसान नेता सरदार निर्भय सिंह, शिव प्रकाश सिंह, अल्पना सिंह, अम्बुज श्रीवास्तव आदि लोग किसान पंचायत को सफल बनाने लिए पड़ोसी जनपदों हरदोई, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी के साथ ही मैगलगंज, गोला आदि स्थानों में जागरूकता अभियान चला रहे हैं। उत्तराखंड के रुद्रपुर से किसानों का जत्था आने की उम्मीद है। संगठन किसान मजदूर संगठन की अगुवा ऋचा सिंह ने बताया कि पंचायत सफल बनाने के लिए मजदूर किसान एकता जिंदाबाद का नारा दिया गया है। बताया कि पर्यावरणविद और जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय की अग्रदूत नर्मदा घाटी की आवाज मेधा पाटकर आ चुकी है। बिसवा में बुद्धिजीवियों एवं समाज के जागरूक जनों के साथ उन्होंने जनसंवाद किया है। वो किसान पंचायत को संबोधित करेंगी। राकेश टिकैत की अगुवाई के लिए हरदेव सिंह, देवेंद्र सिंह, कमलप्रीत सिंह, दलजीत सिंह, ज्योति रत्नम एवं मतीन खां आदि किसान नेता कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हरदोई बॉर्डर सील, किसान और पुलिस में नोकझोंक। जी हां दोस्तों, सीतापुर में हरदोई से आने वाले किसानों को सीमा में प्रवेश करते समय रोक लिया गया। ऐसे में किसानों की पुलिस से जमकर नोकझोंक हुई। खासे बवाल के बीच महापंचायत में शामिल होने वाले किसान सीतापुर जनपद में प्रवेश पा सके। बताते हैं कि किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में अपने अपने वाहनों से हरदोई के किसान आ रहे थे। सीतापुर हरदोई सीमा स्थित बरगदिया पुल चेक पोस्ट पर पहुंचे तो उन्हें सीतापुर जिले की पुलिस ने रोक लिया। बॉर्डर पर एसओ नैमिषारण्य विनोद मिश्रा पुलिस फोर्स के साथ मौजूद थे। ऐसे में किसानों से नोकझोंक शुरू हो गई। करीब 10 बजे शुरू झड़प 15-15 मिनट तक चली। इस दौरान किसानों की संख्या बढ़ती चली गई। अफरा तफरी के बीच पुलिस उच्चाधिकारियों से मिली अनुमति के बाद ही बॉर्डर पर खड़े किसानों को जिले में आने की अनुमति मिल सकी। राकेश टिकैत का बड़ा आरोप, विधानसभा चुनाव में होगी धांधली, सरकार के कब्जे में ईसीआई। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन की धुरी बने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए बना चुनाव आयोग केंद्र सरकार के कब्जे में है। दूसरी संवैधानिक संस्थाओं में भी सरकार की दखलंदाजी है। कोई संस्था स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रही है, इसीलिए विधानसभा चुनाव में उसी तरह से धांधली होगी जिस तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में धांधली सामने आई थी। उन्होंने खुद को आंदोलनकारी बताया है, साथ ही चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव 2022, योगी सरकार के 4.5 साल पर अखिलेश बोले दम्भी सरकार के सिर्फ 6 महीने ही बचे हैं। जी हां दोस्तों, यूपी में भाजपा सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार का रिपोर्ट कार्ड दिया और दावा किया कि भाजपा सरकार में प्रदेश विकास के रास्ते पर बढ़ा है। अब सुशासन प्रदेश की पहचान है। प्रदेश में निवेश आ रहा है और यहाँ कानून का राज है। इस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा की इस दम्भी सरकार में नौजवान, किसान और महिलाएं सभी परेशान हैं। अब यह सरकार सिर्फ 6 महीने की ही मेहमान है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि 54 गुजरे, 6 महीने बचे इस दम्भी सरकार के किसान, गरीब, महिला व युवा पर अत्याचार के बेरोजगारी, महंगाई, नफरत व ठप कारोबार के बहकावे, फुसलावे वाली जुमलेबाज सरकार के। उन्होंने आगे लिखा कि नहीं चाहिए ऐसी सरकार जिसका सच है ठक्का साथ, ठक्का विकास, ठक्का विश्वास, ठक्का प्रयास। बता दें कि 4.5 साल पूरे होने पर प्रदेश के हर जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी विधानसभा चुनाव 2022, पश्चिम से चुनावी सभाओं का आगाज करेंगी प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश सियासी नजरिए से उर्वर माना जाता है, लिहाजा कांग्रेस अपनी पहली जनसभा यहीं से कर माहौल को गरमाएगी। प्रतिज्ञा यात्रा से पहले 3 जनसभाएं कर जनता में माहौल बनाया जाएगा।
वहीं पहली यात्रा अयोध्या से 7 अक्टूबर को निकलने पर सहमति बनी है। इन सभी जनसभाओं में कांग्रेस महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी मौजूद रहेंगी। 29 सितंबर को मेरठ, 2 अक्टूबर को बनारस, 7 को आगरा और 12 अक्टूबर को गोरखपुर में जनसभाएं की जाएंगी। अभी तक यह यात्रा 20 सितंबर को निकाली जानी थी, लेकिन बैठकों में तय किया गया कि इससे पहले कुछ जनसभाएं कर माहौल को गरमाया जाएगा और यात्रा की शुरुआत नवरात्रि से की जाएगी। जनसभाओं की शुरुआत मेरठ से होगी। 4 जनसभाएं तय हो चुकी हैं। इनमें 2 पश्चिमी तो 2 पूरब में की जाएंगी। वहीं चित्रकूट में भी जनसभा होनी है, लेकिन तारीख अभी तय नहीं है। इन जनसभाओं का खाका तैयार हो चुका है। राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर और सचिव नाइक जिलों के नेताओं के साथ बैठक कर तैयारी कर रहे हैं। पहली प्रतिज्ञा यात्रा नवरात्र के पहले दिन यानी 7 अक्टूबर को अयोध्या से निकालने पर सहमति बन रही है। सियासी जानकारों के मुताबिक अयोध्या और नवरात्रि का गठजोड़ अनायास ही नहीं है, इसके अपने मायने हैं। ये यात्रा 12 अक्टूबर को गोरखपुर पहुंचेगी, जहां जनसभा की जाएगी। वहीं 17 अक्टूबर को दूसरी यात्रा यहीं से शुरू होकर देवरिया, आजमगढ़ जाएगी। कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा हम वचन निभाएंगे की टैगलाइन से साथ 12,000 किमी की यात्रा निकालने की घोषणा कर चुकी है। लगभग 45 जिलों से यह यात्रा निकाली जाएगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले तेजस्वी यादव, बोले बीजेपी के लिए महंगाई पहले डायन थी, अब महबूब है। जी हां दोस्तों, बिहार के नेता प्रतिपक्ष व आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अपने झारखंड दौरे के दूसरे दिन रविवार को रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी मौजूद रहे। भोक्ता आरजेडी कोटे से हेमंत सरकार में मंत्री हैं। सीएम से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव रांची में कार्निवाल हॉल में आयोजित पार्टी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। इस कार्यक्रम राज्य भर से पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे थे। तेजस्वी के अलावा मंत्री सत्यानंद भोक्ता, सुभाष यादव, संजय सिंह यादव, राधाकृष्ण किशोर मंच पर नजर आए। इन मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा वाले पहले गाते थे महंगाई डायन है, अब उनके लिए महंगाई भौजाई और महबूब हो गई। तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि राज्य में पार्टी को बूथ लेवल पर मजबूत करने की जरूरत है। राजद के पुराने गढ़ों में पार्टी को मजबूत किया जाएगा। तेजस्वी ने कहा कि वे अब हर महीने 2 दिन झारखंड में बिताएंगे। पार्टी में अब गणेश परिक्रमा करने वालों को नहीं, बल्कि जनता की परिक्रमा करने वालों को आगे बढ़ाया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य में पार्टी किंगमेकर का रुतबा खोया है, लेकिन हमें उदास होने की जरूरत नहीं है, बल्कि काम करने की जरूरत है। देश को झारखंड सींचने का काम करता है, लेकिन केंद्र राज्य से सौतेला व्यवहार कर रहा है। झारखंड को उसका सम्मान नहीं मिल रहा है। देश में सार्वजनिक संस्थाओं को बेचा जा रहा है। झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने कहा कि देश के मुद्दों की बजाय बीजेपी भाई से भाई को लड़ाने का काम करती है। राजद खास लोगों की पार्टी नहीं, बल्कि ए टू जेड लोगों की पार्टी है। झारखंड की संस्कृति हमारी भी संस्कृति है, इसे बचाने की जिम्मेवारी हमारी है। राजद मजबूत होगा तो महागठबंधन मजबूत होगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्पाद विभाग ने जब्त की 50 लाख की शराब, पंचायत चुनाव में परोसने की थी तैयारी। जी हां दोस्तों, बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर शराब की तस्करी जोरों पर है। औरंगाबाद जिले में अलर्ट पर चल रहे मद्य निषेध विभाग को उस वक्त एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब विभाग की टीम ने शराब लदे एक ट्रक तथा एक लग्जरी कार को न सिर्फ जब्त कर लिया, बल्कि 4 तस्करों को भी धर दबोचा। चुनावी मौसम में शराब बेचकर अच्छी कमाई की तस्करों की मंशा धरी की धरी रह गई। उत्पाद निरीक्षक कमलेश कुमार सिन्हा ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि झारखंड से शराब की एक बड़ी खेप औरंगाबाद के रास्ते से गुजरनी है। इसी सूचना के आधार पर एक टीम का गठन किया गया और फिर NH 139 पर अंबा थाना क्षेत्र के एरका के पास नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की जाने लगी। जांच के दौरान एक ट्रक तथा उसके ठीक पीछे आ रही एक कार को रुकवाकर जब जांच की गई, तब उन वाहनों पर भारी मात्रा में देसी विदेशी शराब लदा पाया गया। तुरंत ही वाहनों पर सवार 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया और उन वाहनों को जब्त कर औरंगाबाद लाया गया। बाद में वाहनों पर लदे शराब की जब गिनती की गई तो ट्रक पर महंगे ब्रांड के कुल 4000 लीटर विदेशी शराब की बरामदगी की गई। वहीं कार पर कुल 222 लीटर देसी शराब पाई गई। जब्त शराब की कीमत लगभग 50 लाख होने की बात भी उन्होंने कही। पकड़े गए धंधेबाजों ने बताया कि पंचायत चुनाव के दौरान परोसे जाने की नीयत से शराब की यह खेप ले जाई जा रही थी, लेकिन इसकी भनक उत्पाद विभाग को लग गई और सभी पकड़े गए। जब्त की गई शराब की इस खेप से करोड़ों कमा लेने का उनका सपना चकनाचूर हो गया। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और पकड़े गए तस्करों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड चुनाव, केजरीवाल ने किए 6 वादे, कहा सत्ता में आते ही हर महीने 5000, हर घर रोजगार। जी हां दोस्तों, आम आदमी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड में होने वाले चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तराखंड में होने वाले चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के मुखिया सीएम अरविंद केजरीवाल ने रविवार को हल्द्वानी में तिरंगा संकल्प यात्रा निकाली। सीएम केजरीवाल ने कहा,
अगर आपकी सरकार उत्तराखंड में बनती है तो उत्तराखंड वासियों को मेरी दी ये 6 गारंटी मिलेगी। ये 6 गारंटी है: हर घर रोजगार, तब तक हर महीने 5,000 नौकरियों में उत्तराखंडियों को 80% आरक्षण, 6 महीने में 1 लाख सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों के लिए जॉब पोर्टल और पलायन रोकने के लिए रोजगार एवं पलायन मंत्रालय का गठन किया जाएगा। रोजगार के मामले पर बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने सत्ता में आने के बाद हम हर युवा को नौकरी देने की कोशिश करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि बेरोजगार युवाओं को नौकरी दी जाएगी। जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिल जाती तब तक उन्हें 5,000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा। उत्तराखंड के युवाओं को राज्य में सरकारी और निजी नौकरियों में 80% आरक्षण दिया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अरविंद केजरीवाल का उत्तराखंड का यह तीसरा दौरा है। केजरीवाल ने शनिवार को अपनी यात्रा से पहले ट्वीट करके कहा था, उत्तराखंड के युवा रोजगार की कमी के कारण पलायन करने को मजबूर हैं। उत्तराखंड के युवाओं को उत्तराखंड में ही रोजगार मिलना चाहिए। यह हो सकता है, यह संभव है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, कोई अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहता है, लेकिन पिछले 21 साल में बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर उत्तराखंड को पलायन प्रदेश बना दिया है। युवाओं को रोजगार मिल सकता है, बस अच्छी नीयत वाली सरकार चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उत्तराखंड दौरे पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट भी उनके साथ थे। इस मौके पर अजय भट्ट ने कहा, वहां की जनता ने मन बना लिया है कि 2022 के चुनाव में भाजपा को फिर से सेवा करने का अवसर भारी बहुमत से देंगे। जहां तक मुफ्त सेवाओं की बात है तो वहां की जनता इन वादों में आने वाली नहीं है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने कोरोना वैक्सीनेशन का ग्राफ साझा कर मोदी सरकार पर किया हमला। लिखा, इवेंट खत्म। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना वैक्सीन संख्या में गिरावट को लेकर मोदी सरकार पर हमला किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, इवेंट खत्म। उनके कहने का मतलब था कि पीएम मोदी के जन्मदिन के आसपास होने वाले कार्यक्रम के बाद टीकाकरण की संख्या में कमी आई है। दरअसल राहुल गांधी का यह तंज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर हुए 2.5 करोड़ टीकाकरण पर था। आपको बता दें कि भारत ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर टीकाकरण अभियान को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए कोविड-19 टीके की 2.50 करोड़ से अधिक खुराक देकर एक रिकॉर्ड बनाया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इसे विश्व इतिहास का सुनहरा अध्याय बताया है। कोविन पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक दी गई कुल खुराक मध्यरात्रि 12 बजे 79.33 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई। विभिन्न खबरों के अनुसार इससे पहले दैनिक खुराक का रिकॉर्ड चीन ने बनाया था, जहां जून में 2.47 करोड़ टीके लगाए गए थे। मांडविया ने ट्वीट किया, भारत को बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर भारत ने आज इतिहास रच दिया है। 2.50 करोड़ से अधिक टीके लगाकर देश और विश्व के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय लिखा है। 27 सितंबर को किसान लॉकडाउन, राकेश टिकैत बोले कोई सड़क पर न चले, फंसा रहेगा। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने शनिवार को कहा कि 27 सितंबर को किसान लॉकडाउन है। जो लोग भी अन्न खाते हैं वो एक दिन किसानों के नाम कर दें। उस दिन कोई भी सड़क पर न उतरे, जो भी निकलेगा वो फंसा रह जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को पीछे हटाकर सरकार जीतना चाहती है क्या? हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन फसलों और नस्लों को बचाने का आंदोलन है तथा किसानों पर थोपे गए काले कृषि कानूनों को केंद्र सरकार जब तक वापस नहीं ले लेती है, वो किसानों के सहयोग से दिल्ली की सीमा पर डटे रहेंगे। उन्होंने शाहजहांपुर में किसानों की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आंदोलनों में धर्म स्थानों का विशेष योगदान है और गुरु गोविंद सिंह ने भ्रमण के दौरान खाप पंचायतों से संपर्क किया था तथा इसके बाद पीड़ित लोगों से धैर्य रखने को कहा था। उन्होंने बताया कि इसके बाद सिंह ने बंदा सिंह बहादुर को सरनारी गाँव भेजा, जहाँ के लोगों ने फौज बनाकर सरहद का किला फतह किया था। उन्होंने कहा, आज भी कॉर्पोरेट घरानों और केंद्र सरकार की सांठगांठ से किसानों व मजदूरों के हकों पर डाका डाला जा रहा है। ऐसे में फिर से समय आ गया है कि साधु संतों के सानिध्य में खाप पंचायतों से निकले किसान योद्धा सरकार की जड़ें हिलाकर रख दें। वहीं जब तक काला कानून वापस नहीं ले लिया जाता है, किसान दिल्ली की सीमाओं पर ही डटे रहेंगे। सभा को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चौनी ने दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को धर्म युद्ध करार दिया। उन्होंने कहा कि यह धर्म युद्ध किसानों के हकों के लिए लड़ा जा रहा है, जबकि सरकार की मंशा भारत के किसान मजदूरों को गुलाम बनाने की है, जो किसी भी दशा में पूरी नहीं होने दी जाएगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ग्रेटर नोएडा में गुर्जरों ने फाड़े सीएम के पोस्टर, जाने नाराजगी की वजह। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 21 सितंबर और 22 सितंबर को ग्रेटर नोएडा में रहेंगे। 22 सितंबर को वे मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण करेंगे, लेकिन अनावरण से पहले ही ग्रेटर नोएडा में राजनीति तेज हो गई है, जहां एक तरफ गुर्जर समाज मिहिर भोज को अपना बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ राजपूत समाज भी मिहिर भोज को अपना वंशज बताने में जुट गया है। अनावरण समारोह के लिए ग्रेटर नोएडा के दादरी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लगाए गए थे।
ये पोस्टर दादरी विधायक तेजपाल नागर ने पूरी विधानसभा में लगवाए हैं, लेकिन गुर्जर समाज के कुछ लोग इस बात से नाराज हैं कि मिहिर भोज के नाम के आगे गुर्जर सम्राट मिहिर भोज क्यों नहीं लिखा गया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि शनिवार को गुर्जर समाज के कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री के पोस्टर फाड़े डाले। गुर्जर समाज से जुड़े कुछ लोगों ने वीडियो मैसेज जारी करते हुए इस मुद्दे पर नाराजगी भी जताई और कहा कि पोस्टर में कहीं भी मिहिर भोज के नाम के आगे गुर्जर नहीं लिखा गया है।